Good morning, students. Welcome all of you in my today's session, where I'm going to start a new poem of your Mulberry English textbook, that is Foreign Lands. Okay, I made you read the chapter, the poem in the class, in the Zoom class, but I did not explain that. So basically, in today's video, I'm going to explain the poem before you. Okay, the poem was beautifully composed by Robert Louis Stevenson, who was a novelist and a poet who loved to travel. So let us read the poem line by line. The poem consists of 5 stanzas, so I will read all the stanzas line by line before you and explain the same. So let's get started. This is our first paragraph. See what does the poet is saying in this paragraph. Up into the cherry tree, who should climb but little me? I held the trunk with both my hands and looked abroad on foreign lands. Okay, in the poem, the poet describes that once he climbed into a cherry tree. एक बार poet and who is the boy? You can see there's a boy climbed on a cherry tree, and the boy is the poet itself. Okay, poet himself. पोएट खुद ही हैं जो कहानी पोएम को बता रहे हैं कि एक बार वो एक चेरी ट्री में चढ़ गए थे. ठीक है, लिटिल मी वो बहुत छोटे थे और वो उस ट्री पे चढ़ गए थे और फिर चढ़ के ऊपर जाके उसके ट्रंक को दोनों हाथों से पकड़ के बैठे थे, जैसे कि आप लोग इस पिक्चर में देख सकते हैं. एंड लुक्ड अब्रॉड ऑन फॉरेन लैंड्स, और इतनी ऊंचाई से वो जब नीचे की तरफ देख रहे थे तो उनको ऐसा लग रहा था कि वो जैसे किसी अब्रॉड में देख रहे हैं. ठीक है, बहुत अजीब सी और सुंदर सी और अच्छी सी जगह जो उन्होंने पहले कभी देखी नहीं है. मतलब ऊपर से व्यू जो है उनको बिल्कुल अलग डिफरेंट लग रहा था, तो उनको ऐसा लग रहा था कि वो अब्रॉड देख रहे हैं. ठीक है, एंड वो उसको कहते हैं कि फॉरेन लैंड्स, जैसे हम विदेश को फॉरेन कहते हैं, तो उनको अपनी जो ज़मीन थी, जो नीचे की जो धरती थी जहाँ पे हम रहते हैं, हमारे घर वगैरह सब कुछ होते हैं, हम चलते हैं, हमारे व्हीकल्स होते हैं, तो वो जगह उनको अलग सी विदेशी सी लग रही थी, फॉरेन की तरह लग रही थी. ओके, और उनको ऐसा लग रहा था जैसे वो अब्रॉड बैठे हैं, पेड़ के ऊपर नहीं, अब्रॉड बैठे हैं. ओके, I saw the next door garden lie, adorned with flowers before my eye, and many pleasant places, more that I had never seen before. अच्छा, आज से पहले तो वो कभी इतने ऊंचे पेड़ पे चढ़े नहीं हैं, तो इसीलिए आज जो वो नज़ारा देख रहे हैं, जो साइट उनके सामने है, जो व्यू, जो दृश्य वो देख रहे हैं, वो उन्होंने आज से पहले कभी देखा नहीं. सो ही वॉज सेइंग दैट आई हैड नेवर सीन बिफोर, मैंने आज से पहले कभी ये दृश्य देखा नहीं. ठीक है, और वो क्या देखते हैं वो हमें पता चलता है कि वो देखते हैं कि एक गार्डन है नीचे, और जो कि अडॉर्न मीन्स डेकोरेटेड. ओके, सज्जित, सुसज्जित जिसे हम कहते हैं ना, खूबसूरत तरीके से सजा हुआ है. किससे? फ्लावर्स से, जो उनकी आंखों के सामने है. बिफोर माई आई, एंड मैनी प्लीजेंट प्लेसेस मोर, और काफ़ी सारी खूबसूरत खूबसूरत सुंदर सुंदर जगहें हैं जो उन्होंने आज से पहले कभी देखी नहीं, क्योंकि आज से पहले वो कभी चढ़े नहीं. और ऊपर से जब हम एक व्यू देखते हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा, जब हम बहुत ऊंची छत पे चढ़ जाते हैं और छत से हम नीचे का नज़ारा देखते हैं, तो हमें बहुत ही चीज़ें खूबसूरत नज़र आती है. आसपास का व्यू एरिया, बहुत दूर दूर तक छोटे छोटे मकान, छोटी छोटी गाड़ियाँ हमें नज़र आती हैं. ऊंचाई से देखने पे हमें बहुत सा सीन जो होता है वो डिफरेंट और ब्यूटीफुल बन जाता है. तो चीज़ें जितनी सुंदर होती नहीं है असल में, उतनी ज़्यादा सुंदर हमें दिखती हैं ऊपर से, जब हम ऊपर से देखते हैं. तो क्योंकि देखिए, हम नीचे से ज़्यादा ऊपर का तो हम नहीं देख सकते, मगर अगर हम ऊंचाई पे चढ़ जाए तो हम सारा नीचे का ज़रूर देख सकते हैं. सो वैसा ही कुछ फील पोएट कर रहे थे. Then I saw the dimpling river pass, and be the sky's blue looking glass, the dusty roads go up and down with people tramping in
to town। अच्छा, और वो क्या देखते हैं? एक तो उनको गार्डन दिखता है फूलों से सजा हुआ, फिर वो दूसरी चीज़ देखते हैं कि नदियाँ बह रही हैं, ठीक है। डिम्पलिंग रिवर, मतलब जैसे नदी में एक लहर सी होती है, जैसे हमारे गालों में डिम्पल पड़ते हैं, तो नदियों में जो लहर आती है वो लहरें कैसी लग रही हैं उनको? जैसे डिम्पल्स की तरह लग रही हैं, ठीक है। और स्काई जो है, एंड बी द स्काई ब्लू लुकिंग ग्लास, ठीक है। और जो स्काई ब्लू कलर की नदी है, नदी का पानी इतना साफ़ और स्वच्छ है कि वो बिल्कुल कांच जैसा लग रहा है, ग्लास जैसा लग रहा है, ठीक है। और फिर उनको रास्ते भी दिखाई दे रहे हैं। रास्तों के ऊपर क्या होता है? धूल मिट्टी, क्योंकि पोल्यूशन होता है, गाड़ियाँ होती है, हम ह्यूमन बींग्स होते हैं, सब कुछ लैंड पे ही तो होता है, रोड पे। तो इसलिए रोड्स काफ़ी डस्टी हैं, जो इधर से उधर अप डाउन जा रहे हैं, ठीक है। और उन रोड्स के ऊपर क्या है? हम इंसान है, और हम इंसानों ने क्या पहन रखा है? जूते। और जूते जब हम जल्दी जल्दी चलते हैं तो कैसे खट 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 आवाज़ करते हैं ना, ऐसा लगता है कि जैसे हम पैर पटक पटक के चल रहे हैं। तो जब काफ़ी सारे लोग, खूब सारे लोग एक साथ एक जगह से चल के जाते हैं कहीं, तो हमें क्या लगता है? वो ट्रैम्पिंग साउंड आता है। ट्रैम्पिंग मीन्स जूता पहन के जब हम अपने फुट को रखते हैं, हम पैरों की आवाज़ को सुनते हैं, दैट साउंड इज़ कॉल्ड ट्रैम्पिंग साउंड। तो रास्तों के ऊपर उनको क्या नज़र आ रहा है? लोग जाते हुए नज़र आ रहे हैं। कहाँ पे? शहर में, इधर से उधर, ठीक है। If I could find a higher tree, farther and farther I should see, to where the grown up river slips into the sea among the ships. Okay. अच्छा, पोएट और भी ज़्यादा डिज़ायर रखते हैं कि अगर वो और भी किसी, देखिए आपके सामने दो ट्रीज़ हैं, एक तो चेरी ट्री पे पोएट खुद चढ़े हुए हैं, और एक उससे भी लंबी ऊंची ट्री दिखाई गई है स्लाइड में। वो इसलिए क्योंकि पोएट का डिज़ायर है, यानी कि उनकी जो तमन्ना है वो ये है कि अगर वो उससे भी ऊंचे पेड़ पे, अभी जिस पेड़ पे वो है, अगर वो उससे भी ज़्यादा ऊंचे पेड़ पे चढ़ पाते, फार्दर एंड फार्दर आई शुड सी, तो वो और दूर दूर तक देख पाते, उनकी दृष्टि और दूर तक जाती, वो और दूर का नज़ारा देख पाते, ठीक है। एंड वो और क्या देख पाते? जैसे कि छोटी छोटी नदियाँ स्लिप डाउन होके समुंदर में जाके मिलती हैं, मतलब नदियों का कोई अंत नहीं होता, पानी का कोई अंत नहीं होता, और बड़े बड़े जो समुंदर बनते हैं वो इन्हीं छोटी छोटी नदियों के बीच में से बनते हैं, इन्हीं के पानी से बनते हैं, और इन सभी नदियों का मिलन जाके किसी न किसी बड़े सागर, महासागर या फिर समुद्र में होता है। तो फिर वो इस चीज़ को भी देख पाते। अगर वो और किसी ऊंचे पेड़ पे होते तो वो ये जो नदियों का समुद्र में जाके मिलना है, वो इस चीज़ को भी देख पाते और अनुभव कर पाते। Next stanza is, to where the roads on either hand leave onward into fairyland, where all the children dine at 5 and all the playthings come alive। और वो और क्या इच्छा है पोइट की, और डिज़ायर ये है कि ये जो जैसे नदियाँ जाके समुंदर में मिल जाती हैं, वैसे ही जो हमारे जो रोड्स हैं जिन पे हम गाड़ियाँ ये सब कुछ चलती हैं, ये रोड्स जाके कहाँ पे लीड करते, कहाँ मिल जाते? टूवर्ड्स फेरी लैंड, इनटू फेरी लैंड। ये जो आप देख रहे हो कि फेरी लैंड है, विच इज़ फैंटास्टिकल एंड फुल ऑफ फैंटेसी। तो इस फेरी लैंड में जाके रोड्स क्या होते? मिल जाते, जहाँ पे सभी जो चिल्ड्रन है, वेयर ऑल द चिल्ड्रन डाइन एट 5, ठीक है, सभी चिल्ड्रन एक साथ बैठ के डिनर कर रहे होते, एंड ऑल द प्लेफुल थिंग्स कम अलाइव। जो हमारी जो प्लेफुल थिंग है, जो एक बच्चे की जो फैंटेसीज़ होती है, जो एक लाइफ होती है, एक छोटा बच्चा जो इमेजिनरी लाइफ लीड करता है, उस तरह की चीज़ें जो हमारी लाइफ में कभी सच नहीं होती, अलाइव नहीं होती, बस हम उसको इमेजिन कर सकते हैं, वो काल्पनिक होती है, वैसे ही उसी तरह की लाइफ जो है वो ज़िंदा हो जाती। सारी प्लेफुल इस तरह की चीज़ें, बचपन की चीज़ें सच हो जाती। एक ऐसी लैंड भी पोएट देख सकते थे अगर वो और किसी ऊंचे ट्री पे चढ़ जाते तो।